1 लाख हम पहुंच चुके हैं और मंथली टर्नओवर नियर टू 7 करोड़ आप पर मंथ कर रहे हैं, राइट। आरबीसी प्रोग्राम 11 कर चुके हैं, आईबीसी प्रोग्राम 1 हो चुका है और 1 लाख से ऊपर की इनकम पे यहाँ पे लगभग 72 लोगों ने बाजी मारी है और बहुत सारे लोग आज मैनेजर देख रहे थे, ये अगले 2-3 महीने में इस पे आने वाले हैं, राइट। सो खुल के बजा सकते हैं। यदि किसी को हमने पुराने तरीके से एक्सप्लेन करना होता तो यहाँ पे गुदगुदी होनी स्टार्ट होती, बट हम वो करना नहीं चाहते बिकॉज इट्स वेरी प्राइवेट मैटर कि आप कितना कमाना चाहते हैं, कितनी आपकी सोच है। उससे यदि आपकी यहाँ आइडेंटिफिकेशन होनी स्टार्ट की तो एक जो 60 साल का आदमी है वो अपनी लाइफ को एक अच्छी कम्युनिटी में जीना चाहता है, उसको भी प्रिविलेज मिले कि वो इस कंपनी में एक अच्छे स्टेटस के साथ, मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेटी ना हो पाए, इसलिए हम फाइनेंस को प्राइवेट मैटर की तरफ देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 25-26 में हमने 80 प्रोडक्ट का रूपरेखा तैयार है, कभी भी लॉन्च हो सकते हैं। धीरे धीरे वो लॉन्चिंग की स्टेट में, हमें अभी 1 या 2 महीने से लॉन्चिंग जानबूझ के नहीं की हुई है कि पिछले वाली चीजें एस्टेब्लिश हो जाए और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कोई नया प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट के रूप में ना आए, वो वैल्यू एडिशन के रूप में आए, जिसको हम अच्छे से प्रमोट कर पाए, अच्छे से सर्व कर पाए, अच्छे से ट्रेन कर पाए लोगों को। इस तरीके से लॉन्च होने वाले हैं और टारगेट है कि हम 31 मार्च तक मैनेजर को 200 की रेस में लेके जाने वाले हैं। लगता है आपको हो जाएंगे? यदि आपने आज 2 मैनेजर को अच्छे से कंसीव किया है तो उसको 31 को अचीव किया जा सकता है। और उसके लिए सोनम मैम ने बड़ा अच्छे से समझाया कि आपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट अपने 20 में से निकाल के उनकी लिस्ट बनवा के उनके प्रोस्पेक्ट को पोटेंशियल निकाल के ऐसे करते करते भी 4 जनरेशन तक जाएंगे तो आप सीनियर मैनेजर पहुंच जाएंगे। तीसरी जनरेशन में ही आपको क्या हो जाएगा, मैनेजर तक की जर्नी अचीव हो जाएगी। सो इट इज ऑल अबाउट द पूरा साइकिल है बिजनेस का, कैसे होता है, आदमी मिला क्या, उसके आपके 4 बेसिक्स कहाँ किए, FIM किया, उसके बाद आपने होम मीटिंग किया, फिर ओपन मीटिंग में लेके ऐसे हायरार्की से ये करेंगे तो इजीली अचीवेबल है। सीनियर मैनेजर मुझे लगता है कि 100 हम कंप्लीट कर जाएंगे अगले 3 महीने में। कितने को लगता है? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो मैनेजर रैंक को एक्वायर करके बैठे हुए हैं? मैनेजर जो यहाँ पे करंट आज मैनेजर की रैंक पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 72 तो ऑलरेडी हैं और ये तो यहाँ पे बैठे हैं। क्या आपको लगता है 31 मार्च तक आप सीनियर मैनेजर जाने वाले हैं? किस किस को लगता है? तो मैं शामिल कर सकता हूँ 72 + 12। ये आप में से ऐसा भी है कि सीधा एंट्री बोले कि सर मेरा तो 31 तक सीनियर मैनेजर होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरा सीनियर मैनेजर होने वाला है। सो मुझे ये आंकड़ा बहुत अचीवेबल लग रहा है, इसलिए हम सीनियर मैनेजर की बात कर रहे हैं और 1.5 लाख लोगों की ये फैमिली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 31 मार्च तक इसको 1.5 लाख लोगों का परिवार हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी 12 हो जाएगी, 11 से बढ़ के 12 हो जाएगी। वो उसकी भी डेट आपको देने वाले हैं आज के सेशन में और लगभग 2300 लोग उसको उस आरबीसी के थ्रू ट्रेन होंगे। यानी कि 2 आईबीसी कंप्लीट होंगी इसी फाइनेंशियल ईयर में। एनुअल टर्नओवर जो आज हमारी जिस तरीके से ग्रोथ चल रही है ये 68 तो टच हो गया है, ये मान लो, ये तो हम करने वाले हैं। इसी पे भी यदि यहाँ से भी ग्रो नहीं करेंगे, बट हमने पिछले साल बहुत सारे हमारे एसोसिएट के साथ टारगेट लिया था, जैसे आपने भी आज से अपने ड्रीम में एक डेट डाली होगी जो गोल में कन्वर्ट हुआ। 75 से 100 CR का हमने एक आइडिया लिया था कि इस साल इतना करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल एट पार टच होने वाले हैं। 68 CR आप सेकंड ईयर करने वाले हैं। 68 करोड़ का टर्नओवर आपने सेकंड ईयर ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले 31 तक, बस वो फॉर्मेलिटी बाकी है। मुझे लगता है टच हो सकता 75 यदि हमारा फरवरी और मार्च में हमने मोमेंटम और ज्यादा बढ़ाया तो। हो सकता है क्या? पक्का? राइट। और हमने ये भी टारगेट लिया कि कितने लोगों के साथ एंटी एजिंग प्रोजेक्ट को पहुंचाएंगे इस साल। 25,000 लोगों की हमने वो एक तरीके से सपना देखा था। 25 में से लगभग 10,000 के आसपास तो नहीं पहुंच गया।
इस साल 10,000 लोगों के पास मैं अकेला पहुंचने वाला हूं, और आप लोगों ने तो कितने लोगों के साथ काउंसलिंग किया होगा, कितना मल्टीप्लाई होगा। 25,000 लोग एंड टूल एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन मल्टीपल लैंग्वेज एंड स्टेट विंग एक्सपेंशन हमारा फ्यूचरिस्टिक गोल है इस साल का। इसके साथ 26-27 में देखेंगे तो 5 लाख की फैमिली, एनुअल टर्नओवर मिनिमम हम 250 का टारगेट लेके चल रहे हैं। इससे बड़ा टारगेट है बट ये अचीव करेंगे जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ है। मैं डाटा के साथ आपको जरूर इसमें गाइड करूंगा। एंटी एजिंग में हम लगभग यदि हमारे 5 लाख फैमिली मेंबर है तो 50,000 लोग एंटी एजिंग के साथ जरूर एसोसिएट होंगे, क्योंकि 10% हम मान के चलते हैं हमारा जो यंग फ्यूल की जो सेल है और हमारे जो डाटा है उसके हिसाब से हम एक प्रपोज डाटा बता रहे हैं आपके साथ। और यदि हमने इसी तरीके से चीजों को डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया तो ये संख्या बड़ी हो सकती है। और एक एंटी एजिंग के रूप में आपका दूसरा नाम कंपनी का एंटी एजिंग नाम लेते ही दिमाग में एस्टोनिया आना आज हो गया स्टार्ट, बट इसको और हम पक्का करने वाले हैं। आरबीसी प्रोग्राम हम अगले साल 4 करने वाले हैं, हर क्वार्टर में होगा और उसका क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया गया है। और लगभग 4,500 लोग उसमें टोटल पार्टिसिपेंट की संख्या हो जाएगी वहां तक। डीबीसी प्रोग्राम हम अगले साल, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो अगले साल का मतलब अप्रैल 2026 से 100 डीबीसी प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं। और ये 100 तब पॉसिबल है 10 स्टेट में, यानी कि हर 2 महीने में एक होने वाला है। तो आपका 6 तो एक स्टेट के साथ हो गया, तो 10 स्टेट में कितना हुआ 60। क्या इंडिया 10 स्टेट से ही करना है? तो हम ये टारगेट लेके चले हैं और लगभग 10,000 लोगों को प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल की जर्नी में लेके आएंगे। और ये कंपनी नहीं कर सकती, ये आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग करने वाले हैं। कर सकते हैं? डीबीसी एसबीसी 40 हम प्लान कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 40 स्टेट बिजनेस कॉन्फ्रेंस हमने करनी है। 40 आरबीसी नहीं हो सकती जिसमें मैनेजमेंट अवेलेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो डुप्लीकेबल नहीं है। तो हमने एसबीसी, ये आप जीएम के लेवल पे हम इसको प्लान कर रहे हैं कि एक जीएम के लेवल पे उस प्रोग्राम को दैट इज मैनेज बाय कंपनी एंड लेड बाय टोटली लीडर के थोड़ा ही वो होने वाला है। इसमें मैनेजमेंट से एक ही बंदा शामिल होने वाला है। सो एसबीसी 40, जिसमें लगभग मैं एक मान के चलता हूं 150 तो लोग होंगे मिनिमम। तो उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 6,000 लोग इसमें एक प्रोफेशनल जर्नी का हिस्सा बनेंगे। 4 अडीबा प्रोग्राम करने वाले हैं और रहमान सर ने बड़ा इतना इजी से बता दिया, इसमें हम फर्स्ट क्लास ट्रेन का पैसा देने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अडीबा को हम उसके घर से जब वो चल रहा है तो एसी का फर्स्ट क्लास का टिकट रिवर्स करने वाले हैं कि हम उसको मानते हैं दैट इज उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए। अब प्रिविलेज इसलिए दिया जा रहा है कि उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप कंपनी आपको उस डायरेक्शन में आपकी ग्रूमिंग के लिए सारी चीजें कर रही है तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। सो फर्स्ट क्लास का आना जाना आपकी मर्जी है, आप फ्लाइट चूज कर सकते हैं, आपको 2 महीने पहले डेट मिल जाएगा, बट कंपनी विल लायबल टू पे फर्स्ट क्लास का जो फेयर होगा ऊपर का। पर ये नहीं है कि सेकंड क्लास में आऊंगा और पैसा डिग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड आपकी मर्जी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर चेन्नई से मुझे टीम के साथ विजिट करना है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आपके थ्रू भी मेरे पास मैसेज आते हैं। हमने एक सिस्टम भी बना दिया कि आप अडीबा की रैंक क्वालिफाई करें, कंपनी आपको बुलाने वाली है, आप कंपनी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं, कंपनी आपको पहुंचने वाली है। वहां पे आपको बिल्कुल फाइन ट्यून आपकी कंपनी का एक, और आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगा कि 2 फरवरी से हम 21,000 स्क्वायर फीट का एक कॉर्पोरेट ऑफिस का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जो आज आप लोगों ने उसको छोटा कर दिया, जो पहला अपना ऑफिस था, फैक्ट्री तो चलो सिटी से बाहर है, बट छोटे जो ऑफिस था आपका कॉर्पोरेट वो छोटा पड़ रहा था। तो एक पूरा डेडिकेटेड ऑफिस 2 फरवरी से इनॉग्रेशन होने जा रहा है। 1 फरवरी का हवन है, 2 को वहां पे ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। सो वहां पे आपके लिए कॉन्फ्रेंस रूम, वहां काउंसलिंग रूम को पूरा का पूरा प्लान किया गया है A1 एकेडमी के लिए भी। और आपको ये जान के भी सरप्राइज हो सकता है जो पहली बार हम करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जैसे ही 200 मेंबर होंगे तो उसका प्रेसिडेंट भी चूज किया जाएगा और उसका पावर इक्वलेंट टू
डायरेक्टर होगा, फाइनेंस के मामलों को हटा के सारी चीज इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज फ्रॉम द ह्यूमन साइड। तो अपनी टीमों में इस तरीके से रिलेशन बना के रखें कि वो आपके लिए वोट कर पाए, राइट। सो आईबीसी यानी कि वोट कर, वो आपको प्रेसिडेंट आपका क्रॉस ग्रुप वाला भी बनाने वाला है। बिजनेस की बातें नहीं करनी, अपने कल्चर से ऐसा दिखाना कि ये सही आदमी है, राइट। आईबीसी हम जा चुके होंगे, 500 प्लस लोग फॉरेन ट्रिप पे जा चुके होंगे, और 6 जो डिजिटल अर्नर हैं लगभग 500 प्लस, अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि 500 प्लस लोग 6 डिजिट में आने वाले हैं। आप में से मुझे लगता है कि अगले साल तो पक्का ही सीनियर मैनेजर, किस का टारगेट है? प्रोसेस पता लग गया कैसे बनेगी ये पनीर की सब्जी? हाँ, पहले नमक को गर्म करोगे या ऑयल को गर्म करोगे? हाँ, तो यही ध्यान रखना है। इस बिजनेस में यही नहीं पता लगता नमक किस टाइम डालना है, तेल किस टाइम डालना है। इसलिए आरबीसी को अलाइन किया गया था कि पहले क्या चीज है, फिर क्या चीज है, फिर क्या चीज है, राइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको आगे बढ़ाएं। 27-28 में ये बढ़ के आप देखेंगे 10 लाख लोगों की फैमिली, एनुअल टर्नओवर हम प्लान कर रहे हैं कि चौथे साल में 750 करोड़ के आसपास इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर होगा, और 1 लाख प्लस लोग एंटी एजिंग से प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे। और आरबीसी प्रोग्राम हम 10 लेके जाएंगे, जिसमें 5000 लोगों को ही उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल का। उसके लिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे बात करते हैं, ये पूरा का पूरा एक सोच है कि आरबीसी के लिए लोग तरसेंगे। ऐसा माहौल देने वाले कि आरबीसी में आकर को लगेगा मैं आईपीआर में आ गया हूं, 2 दिन ऐसी जगह पे रह रहा हूं कि लाइफ में मैंने कभी इमेजिनेशन नहीं किया होगा। और आज आप इस प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, यहाँ पे भी आपको कब पैसा नहीं लगा हुआ, कहाँ आ गया। एक रेपुटेटेड प्रॉपर्टी में आप इन सारे प्रोग्राम को ले रहे हैं, तो हम इस स्टैंडर्ड को बहुत ऊपर लेके जाएंगे इसको। इसके साथ डेबीसी जो है हमारे, ये 200 लिखा है, 2000 लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 30,000 लोग डेबीसी में, एसबीसी 100 होगी, 15,000 वहां पे, अडीबा 4 ही रहेंगे साल में, और आईबीसी प्रोग्राम 7 प्लस हो जाएंगे वहां तक, और 6 डिजिट अर्नर की संख्या बढ़ के 1500 होने वाली है। तो अपनी सीट की पेटी आंकड़ों के अनुसार भी आप टाइट करें या लूज करें, पर बांधे जरूर रखें, राइट। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में 50 लाख लोगों की फैमिली, और लगभग मिनिमम मान के चलते हैं, इसी तरीके से हम चले, लोगों की नॉलेज को अपग्रेड करते चले, तो 3000 करोड़ मुझे ज्यादा बड़ा आंकड़ा इंडिया में दिखता नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आरबीसी प्रोग्राम, डेबीसी, एसबीसी, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, और हम एक ऐसे डुप्लीकेबल मॉडल पे होंगे जहां पे आदमी एक बार सिस्टम में आ गया तो वो इस बिजनेस की एबीसीडी से लेके वो पूरी की पूरी स्पेनिश तक बोलेगा इस बिजनेस की, राइट। सो ग्लोबल एक्सपेंशन का भी हमारा टारगेट है। और लास्ट 22 महीने में फाइनेंशियल जर्नी कैसी रही है, ये टर्नओवर की हार्ड लाइन है कि हमने कैसे कैसे किस टाइम पे क्या बिजनेस किया है, कहां थोड़ा सा नीचे गया। अल्टीमेटली आप पूरी की पूरी लाइन में देखेंगे, यहां से खींचेंगे तो कहां जा रही है लाइन, बिल्कुल टेक ऑफ की पोजीशन पे जा रही है। कई बार क्या होता है ना, यहाँ आने के बाद ये लाइन खींची नहीं जाती। मुझे तो जब मैं स्टैट पढ़ता था पीएचडी में, हमारे स्टैटिकल एनालिसिस में डाटा को जब पब्लिश करते थे तो वहां पे स्टैट लगता था, स्टैंडर्ड एरर निकालते थे, डेविएशन निकालते थे। तो यहाँ मुझे डेविएशन का बड़ा फैक्टर नहीं दिख रहा है। यदि आप स्टैट को पढ़ते हैं तो डेविएशन यहाँ बड़ा रोल प्ले नहीं करी। मींस हमने कंसिस्टेंटली ग्रो किया है विद द टाइम, और वो मुझे लगता है कि वो किसी प्रोडक्ट, अकेले प्रोडक्ट से नहीं हुआ। हमने लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर किया है, कॉन्सेप्ट को बताया है, सर्विस दिया है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो इंडिया में फेस्टिवल भी आएंगे, धूप भी आएगी, छांव भी आएगी, बारिश भी आएगी, सीजनल चीजें बहुत वेरिएशन इंडिया में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके से यदि आप पूरे सेल्स के स्टेट को देखेंगे, ऐसे हमने ग्रो किया। आपको लगता है क्या कि एक कंपनी पहले महीने में करोड़ों का टर्नओवर किया होगा? नहीं, मात्र हमारे पास लगभग 30 लाख का हमने पहले क्लोजिंग की थी। हेलो, 30 लाख की ही क्लोजिंग की थी, यहाँ करोड़ों से स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसे ही हर किसी की जिंदगी स्टार्ट होती है, इस कंपनी की भी
लाइफ ऐसे स्टार्ट हुई। और यदि आपको कंपाउंडेबल एवरेज कैगर रेट देखा जाएगा तो 265% की ग्रोथ से हमने अभी तक ग्रो किया है। कितने? 265% की ग्रोथ हमने। अभी डाटा छोटा है, 22 महीने का ही छोटा है, बट उसे ट्रेंड समझ में आता है। हेलो, उसे क्या समझ में आता है? एक ट्रेंड समझ में आता है। जैसे जैसे डाटा बड़ा होगा तो हमारा सही ट्रेंड निकल के आएगा, रुझान किसमें चेंज हो जाएंगे? रिजल्ट में चेंज हो जाएंगे। बट ये आंकड़ा मुझे तो बहुत इंस्पायर करता है और मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूं, क्योंकि आपके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे यहां पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ यदि हम 68 तो हम कर रहे हैं इस साल, मतलब इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। 75 तक मुझे लगता हो सकता है। यदि आप 25 में 68 कर रहे हैं और 24 में कितना था? 23 पॉइंट समथिंग था। पहले साल हमने 23 करोड़ किया और सेकेंड ईयर में हम लगभग 68, तो कितना कितना आगे पहुंचे? ऑलमोस्ट वही 265%, राइट। यदि इसी ग्रोथ को ट्रेंड मान लिया जाए तो 2030 में तो ये दिखाता है 44,000 करोड़ दिखा रहा है। हेलो, इसी को ट्रेंड में यूं का यूं बदल दे तो अगले साल 248 दिखा रहा है और मैं पूरा श्योर हूं कि इसे कम नहीं करने वाले हम। 250 से नीचे होंगे ही नहीं। 27 में 900 दिखा रहा है और 28 में पढ़ सकते हैं क्या? अखिलेश सर बोल रहे थे सब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं लेके आओगे तो आप बिलीव कर सकते हैं। यदि ट्रेंड को ही सही स्टेबल ट्रेंड, रुझान ही यदि रिजल्ट में चेंज होंगे तो हम 2030 तक एक ग्लोबल बड़ी कंपनी का रूप ले सकते हैं। और ये हो सकता है, हमने बहुत अच्छा स्टार्टअप लिया है, बट हम अपने कल्चर से, कंटेंट से और अपने कंसिस्टेंसी से यदि काम करते गए और प्रोफेशनलिज्म को आगे रखा तो ये अचीव कर सकते हैं। और मुझे ये पक्का मालूम है जो पहली जनरेशन होती है कंपनी की वो बहुत आगे होती है। वो आप हम सारे लोग लकी हैं कि हम उस पहली जनरेशन का हिस्सा हैं जो वहां तक जाया जा सकता है, राइट। यदि इसका जस्ट हाफ भी कर दिया जाए तो ये भी आंकड़ा कोई छोटा 4500 करोड़ का आंकड़ा इंडिया में अभी तक किसी ने छुआ नहीं है। मैं यहां पे ईगो वर्ड यूज नहीं करूंगा कि हम ही छूने वाले हैं, पर डेफिनेटली हम छूने वाले हैं। यहां जाएंगे और हमारा इमेजिनेशन डाटा के साथ पूरी प्लानिंग, लोगों को एम्पावर करना, एजुकेट करना, अच्छी पहुंच देना, अच्छी सर्विस देना, इन सारी चीजों के साथ हमारी अलाइनमेंट रहने वाली है। और A1 अकेडमी इसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। यदि आप बोले तो ये टारगेट ले सकते हैं 250 की बजाय अगले साल। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी ग्रोथ में कितना टाइम ग्रोथ लेना पड़ेगा? आज जिस पोजीशन पे आप कितना 5 टाइम कितना न्यू ईयर पे मैंने मैक्सिमम लोगों को, जितने भी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लोग थे, उनको सबने बोला कि इस साल हम 5x करेंगे। 5x करना ही है कि मैनेजमेंट ने प्लान किया 5x करेंगे, 5x करेंगे। कैसे करना है उसको बाद में सोचेंगे, पहले ये पक्का करते हैं 5x कर सकते हैं नहीं कर सकते। हर किसी ने बोला सर ये तो हमें वैसे ही लग रहा है, ऑटोमेशन पे ही लग रहा है, इससे ज्यादा करेंगे। क्या पॉसिबल है यहां तक पहुंचना? पक्का? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज एग्जीक्यूटिव में उसकी 5x होने वाली नहीं है, उसकी तो 50x होने वाली है। वहां जो आप पहुंच रहे हैं, आप सोचे एक साल में यार एग्जीक्यूटिव तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बना, 75 ही बना। ऐसा नहीं होने वाला। ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। इसके आंकड़े हमेशा ही छोटे दिखते हैं। जब आप आज जो बोल रहे हो ये बहुत छोटा आंकड़ा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ा एक मल्टीपल फोल्ड में मल्टीप्लाई होगा। तो टारगेट ये लेके हम चलेंगे 350 करोड़ का, और 350 करोड़ में भी आप इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में आ जाते हैं। तीसरे साल यदि आप टॉप 10 में आते हैं, तीसरे साल यदि आप टॉप 10 में आते हैं तो प्रोडक्ट की, सही प्रोडक्ट की मैं बोल रहा हूं। जैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें, एक आधा आदमी भी इतना करके बैठा कहीं दूसरी जगह पे, राइट। सो
ये भी एक कांग्रेचुलेशन का पार्ट है कि हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। 1.1 लाख प्लस की एस्टोनिया वन फैमिली मेंबर हैं। और एक प्रोग्राम है 26 जनवरी को मुंबई में, KYHCP, नो योर हेल्थ कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट्स, और वहां पे रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी मुंबई में आपका होने वाला। आप एड्रेस नोट कर लीजिए। वेन्यू है स्मृति, क्या है, भूरीबेन ऑडिटोरियम, SNDT। शायद मुंबई वाले पहचानते होंगे इसको। कितने लोग पहचानते हैं? 600 लोगों का ये हॉल है। क्या लगता है, भरेंगे या हमारा क्या जाने वाला है? हाउसफुल जाने वाला है। और हमने अभी तक हाउस से भी ज्यादा फुल किया है। बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। इसमें कल से रजिस्ट्रेशन का आपके पास लिंक आएगा। आप अपनी टीम के साथ रजिस्टर करें। 99 में आपको रजिस्ट्रेशन है, आपको बुकलेट भी होगा, वहां आपको एक गेस्ट की तरह इनविटेशन है, आराम से पानी वानी की बोतल भी मिलेगी, और 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन है। आप किसी गेस्ट को लेके आ सकते हैं, और 1.5 घंटे का रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। सीनियर एग्जीक्यूटिव से लेके सीनियर मैनेजर तक वहां रिकॉग्निशन होने वाला है। राइट, सो आप प्लान कर सकते हैं। यदि आप 25 तक भी कर लेते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आप एडवांस में सीनियर एग्जीक्यूटिव की बुकिंग कर लेते हैं कि मैं बन के आने वाला हूं, तो आपके लिए वहां पे मेडल, ट्रॉफी जो भी वहां पे मिलने वाला हम बुक करके रखेंगे। राइट, सो मुंबई में 26 जनवरी को मिल रहे हैं। आप वहां पे आके रजिस्टर करेंगे तो ये चार्ज 200 रुपए होने वाला है। अर्ली बर्ड 99, और वहां पे आपको 200 पे करने पड़ेंगे। चॉइस इज योर्स। राइट, मुंबई वालों के पास मुझे पता है पैसा ज्यादा है, महाराष्ट्र वालों के पास, बट फिर भी बचाना बहुत जरूरी है। आप हमें सोल में मिल सकते हो। 18 जनवरी हम रायपुर भिलाई में होंगे, छत्तीसगढ़। 24 जनवरी को गुवाहाटी में होंगे। 1 फरवरी को जम्मू में होंगे। 8 फरवरी को जलगांव महाराष्ट्र में होंगे। तो आप सोल का भी हिस्सा बन सकते हैं। सोल तो ऐसी चलती रहेगी, बट ये आपके जस्ट कट टू कट इवेंट है, जिसमें क्योंकि इसी एरिया में आपके मुंबई है, जलगांव है, मैक्सिमम लोग इसी एरिया से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने जानकार को, अपने कॉन्टैक्ट को सोल का हिस्सा बनाएंगे तो आपको क्या लगता है, वहां कोई बैठेगा तो यंग पीढ़ी से स्टार्ट होगा या नहीं होगा? राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, कसौली की हम इस जितने भी अचीवर रहे हैं, पहले जो आपके पेंडिंग हैं, उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद उनका दूसरी में तो नए वाली ही किससे आएंगे, 50-50 में आएंगे। जनवरी से पहले यानी कि 31 दिसंबर से पहले जिसने 30-30 किया वो नहीं पहुंच पाया, तो ये कसौली में होने वाला है, जो कि आपकी फैक्ट्री, आपके ऑफिस से बिल्कुल नजदीक है। तो वहां मौका रहेगा फैक्ट्री विजिट का भी आपके पास। सो हम ये कर रहे हैं कि कसौली में 12वीं आरबीसी करने जा रहे हैं। सेकंड वीकेंड 2-4 दिन में होटल फाइनल होके आपको ये पूरा मिल जाएगा। सो मार्च में ये होने वाला है। हेलो, टीम के साथ प्लान कर सकते हैं आप। राइट, और इसमें जो नया क्राइटेरिया है वो लोग भी शामिल होंगे। पुराने वाले 31 से पहले वाले भी और नए वाले भी शामिल हो सकते हैं। तो हम कसौली में ये 12वीं आरबीसी करने वाले हैं, और आप अपनी टीम के साथ वो प्लान कर लीजिए कि मैं हेड ऑफिस भी देख के आऊंगा, क्योंकि उसी रास्ते में ही कसौली, उसी में हेड ऑफिस है। राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, यस, हम सेकंड ट्रिप इंटरनेशनल जा रहे हैं अगले महीने। जो पिछले अचीवर थे उनके लिए ये डेट है 21 तारीख, यानी कि शाम के रात के टाइम पे फ्लाइट है मुंबई से, और 22 लिखा है पर ये रात की ही है। 2-3 घंटे का फर्क है। जैसे रात को यहाँ से 11 बजे हो, वहां से 1 बजे हो। वो दिल्ली से नजदीक पड़ता, तो ऑलमोस्ट उसी फ्लाइट को हमने लाइक किया कि हम यहाँ वाले और वहां वाले सारे लोग वहां पे ऑलमोस्ट घंटे 1.5 घंटे के गैप में पहुंच पाए। सो 21 फरवरी को मुंबई से और 22 को, यानी कि रात की फ्लाइट है दोनों, मुंबई और दिल्ली से हम फ्लाई कर रहे हैं। कहां पे? ऑलमाइटी। वो जो लोग नहीं जा रहे, उनके अप्लाइंग जा रहे हैं, तो उनसे आप, अभी मलेशिया चल रहा है,
कि हम एक बड़ी फैमिली, बड़ी गैदरिंग के साथ वहां जा सकते हैं। अभी 3 महीने बाकी है, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। कैसे इन्वॉल्व होंगे आप प्लान कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए। 3 नाइट्स 4 डेज का ये प्रोग्राम रहता है। वहां पे जो बेस्ट साइट होती है, बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, आप फील कर सकते हैं। किस किस को थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि काश कि मैं पहले ज्वाइन होता? ऑलमोस्ट सभी को आ रही है। सो बट आप बहुत सही टाइम पे ज्वाइन है। अभी कहां का चल रहा है? मलेशिया, और रनिंग में है टर्की का। ये पहले दिन ही बोला गया था कि तीसरी जो हमारी आईबीसी होगी एनुअल, वो स्विट्जरलैंड होगी। मैं आपको बता रहा हूँ 1 अप्रैल को ये ऑफर आने वाला है स्विट्जरलैंड का। अपने सपनों का कंट्री आप चूज कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों का पैसा इकट्ठा करने के बाद भी स्विट्जरलैंड नहीं पहुंच पाते, बस अपनी फोर बेसिक करके आप पहुंच सकते हैं वहां तक, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अडीबा प्रोग्राम हम मई में पहला इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, और ये हेड ऑफिस प्लस कसौली में एक 5 स्टार है, वहां पे रहने वाला है। एक दिन वहां पे, एक दिन हेड ऑफिस, राइट? सो इस तरीके से एक दिन आपका प्रोफाइल विजिट, फैक्ट्री विजिट, अलाइनमेंट विद द मैनेजमेंट, अलाइन विद द सिस्टम, एवन एकेडमी कोऑर्डिनेटर, एवरीबॉडी इज वहां पे आपको मिलेंगे। आपका फाइन ट्यून होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा फैमिली की मेंबर की तरह ट्रेडिशनल स्टाइल में वहां पे। देन हम कंपनी की ही बस में एक वहां से हम कसौली जाएंगे सारे लोग, और एक दिन का वो एनएलपी ट्रेनिंग आपके लिए वहां पे प्लान होने वाला है। दैट इज द अडीबा प्रोग्राम, और मई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। हेल्दी, हैप्पी और यंग कम्युनिटी की तरफ इस कंपनी को लेके जाते हैं। आइए एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करे। तो प्रोफेशनली एंड प्राउडली हम राइज कर रहे हैं एज ए एस्टोनिया वन फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक